हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बाल विकास की अवस्था से शैशव अवस्था में के बारे में, उसके संवेगात्मक विकास हो या उसके अर्थ के बारे में जितने मनोवैज्ञानिकों ने अपना कथन दिया है उन सभी को मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर लेकर आया हूँ। और लास्ट में आप सभी से मैं कुछ क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइप में पूछूंगा और उसका आंसर आपको देना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है आपका शैशव अवस्था। ये बाल विकास की प्रथम स्टेज है, प्रथम अवस्था है शैशव अवस्था। जन्म से 4 या 5 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म से 4 या 5 वर्ष के अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। और इसके बारे में, शैशव अवस्था के बारे में न्यूमैन ने एक कथन दिया है। उनके अनुसार क्या है? न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। किसका कथन है? न्यूमैन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, ये देखिए, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इनका कथन क्या है देख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार बालक मनुष्य का जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। इनके अनुसार बालक या मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये फ्रायड ने शैशव अवस्था के बारे में बताते हुए कहा है। अगले हैं ये जो मनोवैज्ञानिक गुड एनफ के अनुसार है। गुड एनफ के अनुसार बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। कितने वर्ष की उम्र में? 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है बालक के मस्तिष्क का विकास। आगे देखते हैं। आगे हैं एडलर और गैसल। देखिए, एडलर के अनुसार शैशव अवस्था से बालक का पूरा जीवन क्रम निर्धारित होता है। शैशव अवस्था से बालक का पूरा जीवन क्रम निर्धारित होता है। और ये गैसल के अनुसार देख लेते हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक है गैसल, इनके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है। बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। ये और एक मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है स्टेग। स्टेग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में परिवर्तन हो सकता है परंतु प्रारंभिक प्रवृत्तियां एवं प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष में जो कुछ भी बालक सीखा रहता है वह प्रवृत्ति या प्रतिमान उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है। यही इनके अनुसार कहना है, स्टेग के अनुसार। अगला टॉपिक है आपका शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशव अवस्था में शिक्षा के स्वरूप को बताते हैं। देखिए, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। माता पिता शिशु के प्रथम शिक्षक होते हैं। माता पिता जो है शिशु के प्रथम शिक्षक होते हैं तथा परिवार प्रथम पाठशाला होती है। शैशव अवस्था में शिक्षा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के कथन आगे देखते हैं। शैशव अवस्था में शिक्षा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के कथन निम्न हैं। पहले हैं आपके वाटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाटसन जी मनोवैज्ञानिक जो हैं वाटसन, ये बताते हुए शैशव अवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। यानी कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से अत्यधिक शैशव अवस्था में जो सीखने की और तीव्र विकास की अवस्था होती है अधिक होती है। वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक जो हैं वैलेंटाइन, उनके अनुसार शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशव अवस्था जो है सीखने का आदर्श काल होता है। आगे देखते हैं ड्राइडेन। अगले हैं ये ड्राइडेन के अनुसार पहले हम अपने आदतों का निर्माण करते हैं, बाद में हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। ये शैशव अवस्था के शिक्षा की अवस्था को बताते हुए ड्राइडेन कहते हैं कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, बाद में हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। चलिए, और ये जो जितने हम टॉपिक पढ़े हैं, जितने ये मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं, उससे मैं नीचे कुछ प्रश्न बनाया हूँ, उसका आपको आंसर देना है। तो आइए देखते हैं।
बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, ये किसने कहा है? अभी पढ़े हैं हाल ही में, ये बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, ये किसका कथन है? तो ये जो है गैसल का कथन है। मनोवैज्ञानिक गैसल ने कहा है कि बालक जो है प्रथम के 6 वर्षों में जितना सीखता है वह 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है। कितना सीख लेता है? 12 वर्षों में जितना सीखेगा उसका दुगुना 6 वर्ष में ही सीख लेता है। ये किसका कथन है? गैसल का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, शैशव अवस्था से बालक का पूरा जीवन क्रम निर्धारित होता है, ये किसका कथन है? शैशव अवस्था से बालक का पूरा जीवन क्रम निर्धारित होता है, इसे किसने कहा है? तो इसे जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है एडलर हैं। एडलर महोदय ने शैशवावस्था से बालक का पूरा जीवन क्रम निर्धारित होने का सिद्धांत दिया है। इनके कथन के अनुसार शैशवावस्था से ही बालक का पूरा जीवन क्रम निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है, ये किसने कहा है? ये किसने दिया है 5 वर्ष तक की? वैलेंटाइन, न्यूमैन, उल्ड या वाटसन ने? तो आपको बताना है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। ये जो हम सबसे पहले यही पढ़े थे, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। इस कथन को न्यूमैन ने दिया है। न्यूमैन बताते हैं कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है, यानी कि इसमें जो इस अवस्था में बालक बहुत ही किसी भी शिक्षा या ज्ञान को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, बालक या मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी इनके अनुसार है, ये जो कहते हैं कि बालक या मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशव अवस्था जो है इनके अनुसार 4 से 5 वर्ष में जो कुछ भी बालक सीखता है वही उसके जीवन का निर्धारण करता है, यानी कि जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में जो सीखा होता है उसके अनुसार ही उसका निर्धारण करते हैं। इनका नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है फ्रायड, बी न्यूमैन, सी गैसल और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आपका फ्रायड। फ्रायड ने कहा है कि बालक या मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बहुत ही छोटा कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशव अवस्था जो है सीखने का एक आदर्श समय होता है। ये किस मनोवैज्ञानिक कथन है? ऑप्शन है आपका वुड, रूसो, वैलेंटाइन और डी में है फ्रोबेल। तो ये जो शैशव अवस्था है ये सीखने का आदर्श काल है, इस कथन को वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक दिया है। किसने दिया है? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन बताते हैं कि शैशव अवस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था के तुलना में बहुत अधिक होती है। शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, इस कथन को दिया है। देखिए अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन को। शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, इस कथन को किसने दिया है? तो ये जो कथन है इसको देने वाले हैं ये वाटसन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन ने कहा है कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है, ये किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक। 21 मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। इसे कहने वाले गुड एनफ जी हैं। गुड एनफ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है शैशव अवस्था के बारे में कि बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की ही उम्र में हो जाता है। थैंक यू।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें।